नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी में 2 चरणों के चुनाव और बचे हुए हैं और जिसमें से छठे चरण के लिए प्रचार कल ही समाप्त हो गया और इस बीच अब आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे और जहां आज पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो हुआ और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी ताकत झोंकेंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में वाराणसी पहुंची और चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है और सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज वाराणसी में जनसभा और रोड शो करी है। अब वहीं यूपी का विधानसभा के अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन इन 2 चरणों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और छठा चरण तो सभी दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सपा, बसपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ रही जो गोरखपुर की शहर सीट से चुनावी मैदान में और इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होगा जिसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी के कई बड़े चेहरों की परीक्षा होनी है और छठे चरण में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बीएसपी विधानमंडल के नेता अध्यक्ष उमा शंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है और सभी की नजर फाजिल नगर पर भी टिकी है क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा से मैदान में उतरे और इन सभी की परीक्षा इस चरण के मैदान में होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि बीजेपी के शीर्ष नेता अपने चुनावी भाषणों में बढ़ती कीमतों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों और युवाओं के कल्याण के लिए 24 घंटे काम किया और उन्होंने कहा कि अगर दावा सही है तो उनकी सरकार पिछले 5 साल से विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़ी 11 लाख नौकरियों को भरने में विफल क्यों रही। और उन्होंने एक बयान में कहा कि वहां वरिष्ठ नेता प्रतिदिन मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में बात नहीं करता है। और अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने लोगों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का दावा किया लेकिन उनके नेता ये नहीं बताते हैं कि जब गरीबों को सिलेंडर दिया जाता था तो उनकी रिफिल की कीमत 400 रुपए थी और आज एक सिलेंडर रिफिल की कीमत लगभग 1000 रुपए है। और अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम को बलिया में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे जिले ने भारत में हुई हर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कहा कि गुरुवार को छठे चरण के मतदान में मतदाताओं के हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और वहीं अखिलेश यहीं तक नहीं रुके। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करने, लोगों को सपने देखने और झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई है जहां से राजा भैया उम्मीदवार हैं और अखिलेश ने सबूत के तौर पर एक फोटो ट्वीट कर कुंडा में चुनाव रद्द करने की मांग भी की है और बाद में ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। और वहीं सपा प्रमुख के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने ट्वीट किया कि अखिलेश द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो 2019 के हरियाणा चुनाव का था। और वहीं राजा भैया ने आगे कहा कि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक नेता होने के नाते अखिलेश जी राजनीति में ऐसी नफरत अच्छी नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक हैं और पिछले चुनावों में राजा भैया को समाजवादी पार्टी का काफी समर्थन रहा है और पिछले 15 सालों से सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया था लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को कुंडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वही माना जा रहा है कि इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि राजा भैया अब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं
और उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ दूसरे दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी मंगलवार को गाजीपुर जनपद की जंगीपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। और मुकेश सहनी यहां पर हेलीकॉप्टर से आए थे, जहां उनके लिए एक खेत के अंदर हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन यह हेलीपैड कहीं से भी मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसे लेकर सैनी ने प्रशासन को घेरा और निषाद पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। मुकेश सैनी ने इस जनसभा के दौरान एक बार फिर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर निशाना साधा और उन पर निषाद समाज के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सत्ता के लिए अपने बेटे को सांसद और खुद को एमएलसी बना लिया है, लेकिन समाज को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना ही आरक्षण के साथ तमाम मुद्दों पर सरकार से लड़ाई की है। और उन्होंने उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। मुकेश सैनी यहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी मनीष चौधरी के लिए वोट भी मांगे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूक्रेन में रूस की बमबारी के दौरान भारतीय छात्र की मौत पर मंगलवार को शोक व्यक्त किया और चौधरी ने केंद्र सरकार से युद्ध क्षेत्र में फंसे अन्य भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द निकालने का भी अनुरोध किया है। और इससे पहले मंगलवार सुबह हावेरी जिले के चलगेरी के मूल निवासी नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर की यूक्रेन के खार्किव शहर में मौत हो गई। और अधिकारियों ने बताया कि रूस यूक्रेन संघर्ष में पहली बार किसी भारतीय की मौत हुई है। और वहीं चौधरी ने ट्वीट किया कि नवीन शेखरप्पा के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और भारत सरकार को युद्ध क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी सभी प्रयास करने की आवश्यकता है। और इससे पहले सुबह उन्होंने यूपी के बागपत जिले में घबराए हुए आरएलडी के एक कार्यकर्ता की वीडियो क्लिप साझा की थी, जिसमें वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे, जो कई अन्य भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन में चौप सीमा से 4 किलोमीटर दूर फंसी हुई थी। और वहीं आरएलडी प्रमुख ने सोमवार को ट्वीट किया था कि कड़वी सच्चाई ये है कि यूक्रेन और विशेषकर पोलैंड सीमा पर फंसे छात्र भारत के दोहरे रुख और भारत सरकार की दूरदर्शिता और तैयारियों की कमी का हर्जाना भर रहे हैं। अगर आप भी कहीं फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो लोगों को फ्लैट और प्लॉट दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। और पुलिस ने इस मामले में 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी राजकुमार जैन और उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और लोगों को घर दिलवाने के नाम पर यह आरोपी फर्जी डायरेक्टर बनकर पहले नकली दस्तावेज तैयार करता था और फिर लोगों को फ्लैट, प्लॉट और ऊंची ब्याज दर देकर पैसे के निवेश का लालच देकर उनसे पैसे ले लेता था। और वही मुख्य आरोपी ने अपने और अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के फर्जी नामों से आधार कार्ड बनाकर और अपनी पहचान बदलकर दुबई का भी सिटीजनशिप कार्ड बनवाया हुआ था और अपने परिवार के साथ देश से फरार होने की फिराक में था। और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 29 आपराधिक मामले दर्ज किए, जिसमें धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। दरअसल आरोपी राजकुमार जैन का परिवार इस ठगी में उसका साथ देता था और 5 लोगों की गिरफ्तारी में राजकुमार जैन के बच्चे और उसकी पत्नी भी शामिल है। और पुलिस ने आरोपियों से दुबई की सिटीजनशिप कार्ड भी बरामद की है। और वहीं आरोपी ने खुद इस बात को माना है कि वो जल्द ही भारत छोड़कर दुबई जाने वाले थे। और पुलिस ने फर्जी सिटीजनशिप कार्ड के साथ ही इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 लैपटॉप और 5 फोन बरामद किए हैं।